हेलो दोस्तों। आज पढ़ेंगे हिंदी पद्य भाग फर्स्ट, जिसमें प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य HD 1, जिसका पेपर कोड है HD 1। जो हिंदी साहित्य पेपर है, जो BA फर्स्ट ईयर के लिए है, जो वर्धमान महावीर खुले विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित एग्ज़ाम है, उसमें BA फर्स्ट ईयर का पेपर कोड HD 10 का एक पेपर है। उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार पूछने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, माधुर्य गुण किसे कहते हैं? माधुर्य ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर चिंतन में श्रृंगार, करुणा, शांति के भाव उत्पन्न होते हैं, वे माधुर्य गुण युक्त रचना मानी जाती है। युक्त अक्षर ट वर्गीय वर्णों में सामाजिक पदों का संपूर्ण अभाव पाया जाता है, यह माधुर्य गुण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने राम का स्वरूप किस प्रकार चित्रित किया? अथवा कबीर ने राम कौन थे? कबीर के राम कौन थे? उनका स्वरूप कैसा था? तो तुरे कबीर दास जी ने अविनाशी ईश्वर के रूप ईश्वर के लिए राम शब्द का प्रयोग किया, किंतु उनके राम सगुण अर्थात दशरथ पुत्र राम ने होकर परम ब्रह्मा के प्रतीक हैं। निराकार ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान द्वारा संभव है। ईश्वर की सभी जगह हैं, घट घटवासी, जिसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। वे तो कस्तूरी मर्ग में बसे कस्तूरी के सुगंध की तरह संयमी है। मनुष्य अज्ञानतावश उसे मिंदर आदि में ढूंढता फिरता है। कबीर कहते हैं, अपने भीतर खोजे। कबीर ने राम, गोविंद, केशव, मोहन आदि शब्दों का व्यापक ईश्वर के अर्थ में प्रयोग किया गया है। कबीर ने कहा कि भगवान को बाहर नहीं, अपने अंदर ही खोजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? तो कबीर नवगुण ब्रह्म के उपासक हैं, जिसे उन्होंने राम, मोहन, केशव, हरि, रहीम आदि अनेक नामों से संबोधित किया गया। कबीर राम सगुण आकार नहीं है, वे अव्यक्त ईश्वावित हैं। समस्त प्राणियों में उनका निवास है। वे देश काल से परे हैं, किंतु घट घट में समाये हुए हैं। कबीर मानते हैं कि भक्ति उपासना साधना से भक्त परम ब्रह्म को प्राप्त कर उन्हें विलीन होकर एकमेव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास की भक्ति स्वरूप कैसा था? तो उत्तर है, कबीर निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वाले थे। उनका मानना है कि निराकार ब्रह्म बाह्य की प्राप्ति गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान द्वारा संभव है। कबीर की भक्ति अनिव्यय भाव से संपन्न है, जिसमें जाति पाति भेद नहीं है। कबीर ने भक्त और ईश्वर के संबंध को माता पिता पुत्र आदि रूपों में कल्पित किया गया है। कबीर सहज भक्ति की बात करते हैं। सहज वे आस्था जिसमें मनुष्य सफलता के विषय का त्याग कर सकते हैं। आगे हैं, कबीर ने माया का स्वरूप कैसा माना है? अथवा कबीर दास ने माया का स्वरूप कैसा माना है? कबीर ने अनुसार मनुष्य को राम से मिलने में सबसे बड़ी बाधा माया है। कबीर ने माया को अविद्या कहा है, जो जीवों को मोहित करती हैं, सत्य और ज्ञान को ढक देती हैं। मनुष्य के भीतर काम वासना तृष्णा को जन्म देती है। माया जीव सम्मोहित करती है। माया मन प्रभावित कर साधक को साधना से विचलित कर देती हैं। आगे है, कबीर की प्रामाणिक रचना कौन सी मानी जाती है? उत्तर है, बीजक कबीर की प्रामाणिक रचना मानी जाती है। बीजक का संग्रह उसके शिष्य धर्मदास ने किया। बीजक के 3 भाग है, शाक्य, संबंध, रहमनी। बीजक के 3 भाग कौन कौन से हैं? शाक्य, शब्द, रहमनी। कबीर के पंच संख्या 57 मानी जाती है।
पहली साकी उपदेश आध्यात्मिक की शिक्षा संबंधित वर्णन है। शब्द योग साधना एवं भक्ति का संबंधित वर्णन है। रेमनी दार्शनिक विचार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कबीर के दीक्षक गुरु कौन थे? तो उत्तर है रामानंद थे। अगला क्वेश्चन है कबीर ने काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या थी? कबीर की काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या थी? सहज एवं साधना की प्रवृत्ति थी। और अगला कबीर का पालन पोषण किस दंपति ने किया? तो नीरू और नीमा नाम के मुसलमान दंपति ने किया। कबीर का ज्ञान मार्ग का वर्णन कीजिए। कबीर साहब ज्ञान मार्ग ब्रह्म साक्षात्कार का रास्ता दिखाते थे। अगला कबीर की वाणी को किन रचना रूपों में रखा गया है? कबीर की वाणी किन रचना के रूपों में रखा गया? तो कबीर की वाणी 3 रूपों में मिलती है। राखी शब्द रेमनी। अगला कबीर की वाणी का संस्थापक श्याम सुंदरदास के किस नाम से ने किया? कबीर की वाणी संपादन श्याम सुंदर ने किस नाम से किया? तो बीजक नाम से। अगला है दादूपंत की 2 विशेषता लिखी है, कौन कौन सी है? दादू दयाल दादूपंत के संस्थापक थे। दादूपंत की विशेषता निम्नलिखित है। पहली विशेषता है मूर्ति पूजा का विरोध। दादूपंत निराकार ईश्वर को मानते हैं, इसलिए उन्होंने मूर्ति की पूजा का विरोध किया। भेदभाव का खंडन, यह ईश्वर प्राप्ति में ज्ञान विशेष महत्व देते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उच्च नीच जाति पाति गरीब अमीर अपरिचित से आदि को अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर सबके लिए हैं। अगला प्रश्न है दादू की प्रथम साधन स्थल का नाम क्या है? तो कर डाला धाम है। अगला प्रश्न है दादू के विचारों को किस नाम से जाना जाता है? दादू ने सांबर में अलग दरीबा स्थापित किया। सत्यम रोग के विचार प्रसार किया। अगला क्वेश्चन है ज्ञान मार्गी काव्य धारा की 4 विशेषता लिखी है, कौन कौन सी है? निगुण ब्रह्मण की उपासना, बहुदेववाद, अवतारवाद खंडन, ज्ञानवाद की प्रतिष्ठा, गुरु महिमा, रूढ़िवाद, मिथ्यावर का विरोध। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य धारा के प्रतिनिधि की कवि माने जाते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के निगुण काव्यधारा की सूफी काव्य धारा परमा शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत हिंदी का एक श्रेष्ठ काव्य है, महाकाव्य है, जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन सियाल द्वीप की राजकों में पद्मावती के प्रेम विवाहोत्तर जीवन का वर्णन है। अगला है क्वेश्चन जायस की प्रसिद्ध रचना पद्मावत मध्यकाल के किस बोली भाषा में लिखी गई है? अथवा पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है?
उत्तर सूफी काव्य धारा परमा से शाखा का प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन तथा सियल द्वीप के राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाहोत्तर जीवन का वर्णन है। पद्मावत ठेठ अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है। फ्रांसी की मनसूनवी शैली में रचित पद्मावत क्रमबद्ध पद्धति दोहा चौपाया 7 चौपाया के बाद एक दोहा के क्रम अनुसार प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, जाय से रचित किन्हीं 2 रचना का नाम लिखिए। कौन कौन सी रचयिता है? कौन कौन सी 2 रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा परमा से शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, जिनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं अखरवाट दर्शन ग्रंथ है, जिसमें फारसी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर स्फीति उत्पन्न सिद्धांत संबंधित चौपाई कही गई है। आखिरी कलाम कुरान पर आधारित प्रलय संबंधित कलाम है। कहरनामा आध्यात्मिक विभाग के साथ कहर जाति के संबंधित है। मसलानामा ईश्वर भक्ति की प्रेम निवेदन है। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका के बारे में आप क्या समझते हैं? उत्तर, विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने अंतिम कृति मानी जाती है। काशी में रचित इसका रचनाकार 1653 है। इसमें उन्हें व्यक्तिगत अनुनयन विनय के पद हैं, यह याचिका के रूप में लिखी गई हैं। तुलसीदास जी ने राम परिवार के समस्त सदस्यों से यह याचना करते हैं कि वे राम से तुलसी को अपनी शरण में लेने के लिए कहें। इसलिए भाषा वर्ष शिव सिंह सेंगर ने विचित्र मुक्ति का प्रियान सागर ग्रंथ बताया। और अगला क्वेश्चन है, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास एक राम धनश्याम हित चातक तुलसीदास इस पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो तुलसीदास जी ने राम के प्रति दासी भाव भक्ति की विनय पत्रिका में उन्होंने प्रेम की तुलना घन और घातक के रूप में घातक के प्रेम से करते हुए लिखा कि जैसे घातक बदला की इच्छा केवल सावती नक्तर की बूंद से अपनी प्यास बुझाने के लिए करता है, जैसा जातक बादल की इच्छा केवल स्वास्थी नक्तर की बूंद से अपनी प्यास बुझाने के लिए करता है, अन्यथा प्यासे ही मर जाता है। वैसे ही तुलसीदास जी को ही एक राम का ही भरोसा है कि उन्हीं के द्वारा उनके व्याकुल मन को शांति मिलेगी। यह प्रेम भाव का अन्य नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तुलसीदास सुगुण उपासक राम भक्त हैं। तुलसीदास जी ने राम के दासी भाव की भक्ति की और राम मर्यादा स्वरूप का उपदेश दिया है। तुलसीदास राम के प्रति ऐसी भक्ति अपेक्षित करते हैं जैसा प्रेम घातक को अपने मेघ से होता है। जातक मेघ के प्रति निष्ठा रखता है, अन्य सभी जलों को संयमी के लिए त्याज्य समझता है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर PDF उपलब्ध है। और इस पेपर में 2 पद्यांश आएंगे जिसकी व्याख्या करनी होती है, 2 क्वेश्चन तो वो आएंगे। और मॉडल पेपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है। किस प्रकार का पेपर आएगा? क्वेश्चन, रामचरितमानस का काव्य रूप है। तो उत्तर, रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित महत्व रचना है। रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त हैं, जिसकी भाषा अवधि है
उसमें दोहा चौपाया छंद का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस ग्रंथ स्वतः सुखाई लोकहित या लोक मंगल के उद्देश्य से संचित हुआ है। आगे प्रश्न है, तुलसीदास का रामचरित किस भाषा में रचित है अथवा रामचरित किस भाषा में रचित किया गया? तो उत्तर है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस अवधी भाषा में रचित है। यह 7 कांड में विभक्त है। दोहा चौपाया छंद में रचित है। रामचरित मानस रामायण के राम से धर्म ग्रंथ विभक्त है। ग्रंथ के रूप में हिंदुओं घर घर पूजा जाता है। इस रचना का प्रारंभ रामनवमी का अयोध्या में हुआ था। आचार्य शुक्ल ने इस लोक मंगल के साधना व्यवस्था का काव्य रहा है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की 2 रचना लिखी है, कौन कौन सी 2 रचना है? तो उत्तर है, आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी की 12 रचनाएं, 6 बड़ी 6 छोटी हैं, जिसमें 2 रचना निम्न है। पार्वती मंगल एक कविता वाली कवित रामायण। पार्वती मंगल इसका रचनाकाल 1643 ईस्वी संवत है, जो 64 छंदों में पूरी अवधि में शिव पार्वती का विवाह का इसमें उल्लेख है, जिसमें मंगल काव्य कहा गया है। और कवितावली और कवित रामायण है, यह ब्रज भाषा में रचित पुस्तक है। इसमें तुलसी के निजी जीवन, तत्कालीन समाज की दशा वर्णन की दृष्टि से इसके उत्तराखंड का विशेष महत्व है। उत्तराखंड में काशी में फैली महामारी का वर्णन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमहिंद सरिस धर्म नहीं पाए, पर पीड़ा सम नहीं धर्माई। उक्त पंक्ति के रचयिता कवि का नाम लिखिए, कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने परोपकार को मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म बताया है। उन्हें उक्त पंक्ति में लिखा है कि परोपकार मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। वे दूसरी और दूसरों का कष्ट पहुंचाने से बड़ा अधर्म है। दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। अगला क्वेश्चन है, तुलसी का राम राज्य क्या है? तुलसी का राम राज्य एक आदर्श शासन व्यवस्था है, साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक रचना है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास जी ने अपनी बहु पीड़ा का उल्लेख किस कीर्ति में किया है? तो उत्तर है, हनुमान बहुक में। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने अपनी पीड़ा और समाज की पीड़ा को दूर करने के लिए किस रचना का प्रार्थना की है? तो उत्तर है, विनय पत्रिका की। अगला क्वेश्चन, दास्य भाव की भक्ति किस कवि की मानी जाती है? तो तुलसीदास की। रीति मुक्त काव्य धारा के 4 कवियों के नाम लिखिए, कौन कौन से हैं? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। यह 4 हैं रीति मुक्त काव्य धारा के कवि। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने नवदा भक्ति के वंदन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वंदन का अर्थ प्रणाम, नमस्कार या स्तुति है। रामचरितमानस और विनय पत्रिका में तो तुलसी ने वंदना से संबंधित अनेक वध किए गए। गुरु की वंदना करते हुए तुलसी ने कहते हैं, जैसे बंधु गुरु पद पदुम पराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल का क्या नाम सजाया है? मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल का क्या नाम सजाया? तो उत्तर है, मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल रीतिकाल के लिए अलंकार काल की संज्ञा दी है। उन्होंने यह नामकरण अलंकार ग्रंथ की प्रधानता के आधार पर किया।
हल्के रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि विद्वानों ने श्रृंगार रस की प्रधानता के आधार पर उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के लिए श्रृंगार काल का नामकरण किया। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं कौन कौन सी हैं? तो उत्तर हैं डॉक्टर नरेंद्र के ने रीतिकाल की प्रमुख 3 धारा बताई हैं। रीतिबंध इस वर्ग में कवि आते हैं जो रीतिबंध में बंधे हुए हैं, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों के लक्षण ग्रंथ की रचना की है। रीति मुक्त उन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की तथा रीति बंध से पूर्ण मुक्त रहकर स्वतंत्र वर्दी के आधार पर रचना की। रीति सिद्ध उन जिनको रीति की जानकारी थी वे रीति परंपरागत थे, रीति ग्रंथ नहीं लिखे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रीति काल के किस प्रसिद्ध कवि का नाम लिखिए? रीति काल के किसी एक प्रसिद्ध कवि का नाम लिखिए। कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल में आचार्य शुक्ल ने रीति काल नामकरण किया। रीति काल के प्रसिद्ध कवि निम्न है। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। बिहारी जयपुर के राजा जयसिंह राज्यश्रित कवि थे। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतई रचना काल 1622 ईस्वी है, जिसमें कुल 713 दोहे हैं। और शुक्ल के अनुसार श्रृंगार रस की ग्रंथों की जितनी व्याख्यात और जितना मान बिहारी सही का हुआ जितना ही किसी का नहीं हुआ। अगला है प्रश्न है रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। रीति मुक्त काव्य धारा के 2 प्रमुख कवि निम्न हैं। घनानंद जो 1679 से 1739 ईस्वी संध काव्य धारा के स्वरूप प्रमुख कवि घनानंद दिल्ली के बादशाह रंगीले के मीर मुंशी थे। इसी दरबार के नेतृत्व की सुजान पर आसक्त घनानंद को राज दरबार ने निष्कासित कर दिया। रचना नंबर 1 सुजान सागर घनानंद कवि सुजान शतक आदि। बौद्धा है। बौद्धा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। बौद्धा उपनाम पन्ना नरेश खेत सिंह ने किया। रचनाएं वीरवासी इकनामा है। हल्के सुना शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके प्रकार का विषय विस्तार समझाइए। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, लक्षण शब्द शक्ति के उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है परिभाषा किसी भी शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहता है। प्रत्येक शब्द में वक्ता के वास्तविक अर्थ को व्यक्त करने का जो गुण होता है वह शब्द शक्ति के कारण ही होता है। कवि शिरोमणि आचार्य चिंतामणि ने इस शब्द एवं अर्थ परिभाषित करते हुए लिखा, जो सुनी पर 100 शब्द सुमझी पर 100 अर्थ, अर्थात सुनने पड़े वही शब्द हैं तथा उसे जो समझे में आवे वही अर्थ हैं। शब्द की शक्ति असीम होती है। शब्द उच्चारण के साथ ही हमारे मन कल्पना अनुभूति पर प्रभाव डालने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य गुण के नाम लिखिए। कौन कौन से काव्य गुण हैं? तो उत्तर है जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में शूरवीरता सच्चवीरता सच्चरित्रा उदारता करुणा परोपकार आदि मानवीय गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्यों में भी प्रसाद ओज माधुर्य आदि गुण होते हैं। आचार्य मुम्मट के सच्चरित काव्य प्रकाश की रचना में 3 गुण स्वीकार किए गए हैं। पहला प्रसाद गुण, जैसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है।
वे प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती हैं। और दूसरा ओज गुण, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि के भाव उत्पन्न हो जाते हो, वह ओज गुण युक्त काव्य माना जाता है। माधुरी गुण, हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना माधुरी गुण संपन्न होती है। अर्थात ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर चित्त में श्रृंगार, करुणा या शांति के भाव उत्पन्न होते हैं, वे माधुरी गुण युक्त रचना मानी जाती हैं। अगले क्वेश्चन, ओज गुण प्रसाद गुण में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है प्रसाद गुण, प्रसाद का शाब्दिक अर्थ प्रसन्नता है। जैसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है, वह गुण से युक्त मानी जाती हैं। अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास का काव्य अर्थ सुष्ट स्पष्ट हो जाता है, उसे प्रसाद गुण युक्त काव्य कहते हैं। उन काव्यों को में स्वस्थता एवं स्पष्टता होती हैं। ओज गुण जैसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि के भाव उत्पन्न हो जाता है, वे ओज गुण युक्त काव्य माना जाता है। इसमें सुयोगता अक्सर टे वर्ग से सामाजिक पद एवं रेप युक्त वर्ण का प्रयोग होता है। और अगला क्वेश्चन है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर है शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाला व्यापार कार्य को अर्थ शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। लक्षणा शब्द शक्ति जहाँ शब्द का मुख्य अर्थ से तो मूल अर्थ प्रकट न हो, किंतु उस मुख्य अर्थ से संबंध वाला कोई अन्य अर्थ प्रकट हो तो अन्य अर्थ देने वाला व्यापार तथा कार्य लक्षण शब्द की शक्ति कहलाता है। जैसे राधा तो गाय हैं। हल्के सुने, प्रश्न ऋतिक का सामान्य अर्थ क्या है? ऋतिक का सामान्य अर्थ क्या है? तो उत्तर है ऋतिक का शाब्दिक अर्थ मार्ग, पथ, पद्धति, प्रणाली, शैली आदि किसी भी काव्य की रचना करते समय कवि के द्वारा काव्य लेखन के लिए जो शैली में काम ली जाती है उसे ही काव्य रीति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रुति कुटुत्व दोष किसे कहते हैं? श्रुति कुटुत्व दोष, श्रुति का शाब्दिक अर्थ सुनना, कुटुत्व का अर्थ है कड़वापन, अर्थात जो शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगते अर्थात कानों में खटकते हैं, उसे श्रुति कुटुत्व दोष कहते हैं। इस दोष को सुदर्शीय दोष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 काव्यों के दोषों के नाम लिखिए। 2 काव्यों के दोष निम्नलिखित हैं। गम्यत्व दोष, जब कवि अपनी भाषा में गंवार या बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग करता है तो उसमें प्रांतीय या देशक शब्द आ जाने से गम्यत्व दोष कहलाता है। क्लित्व दोष, जहाँ किसी शब्द अर्थ तुरंत समझने की कठिनाई हो वही क्लित्व दोष होता है। अगला क्वेश्चन है, कबीर समाज सुधारक कवि थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए अथवा कबीरदास के समाज सुधारक रूप में उल्लेख कीजिए। उत्तर, कबीर का सामाजिक पक्ष, कबीर मूलतः भक्त हैं परंतु उनकी भक्ति केवल आत्म भक्ति तक ही सीमित रही है, ऐसी बात नहीं है। वे साधु भक्त, कबीर सुधारक युग नेताओं भी हैं। उस समय धर्म ही युग चेतना का स्वरूप माध्यम था। ईश्वर उपासना के अधिकार की मांग वास्तव में आर्थिक सामाजिक न्याय की मांग थी और उन्हें बनावटी ऊपर की थोपी हुई मर्यादाओं को तोड़ने की मांग थी जो विशाल जनसमूह को अपने अधिकार से वंचित किए हुए थे। उन सब तमाम समाज कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, संप्रदायों, कटुताओं, बाह्य विधि विद्वानों और कर्मकांड के अमंडरों पर खुलकर आक्रमण किया। इस युग ने
18 नेताओं का उद्देश्य था कि किसी माध्यम से जन समाज में होने वाले किसी भी शोषण को, चाहे वे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक हो, समाप्त करना। इस प्रकार इतिहास पर दृष्टि से देखने पर वंचित होता है। कबीर काव्य में उस युग के मूलभूत समस्थान का यथार्थ चित्रण है। इस प्रकार कबीर के समय में और उसके भले धार्मिक आंदोलन के रूप में जनता का विद्रोह 3 धारों में फूटा। जनवादी कबीर ने इन तीनों को सम्यक रूप में आत्मसात कर सर्वसाधारण जनता के लिए एक सामान्य मार्ग निर्देश किया। पोती पीढ़ी पीढ़ी जग मुआ, पंडित भैया ने कोई ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शब्दों में कबीर के ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक और हिंदुत्व निकल जाता है, दूसरी ओर मुसलमानता है, जहाँ से एक और ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक और भक्ति का मार्ग निकलता है और दूसरी ओर योग का मार्ग। कबीर ने जातिगत, विषयगत, धर्मगत, संस्कारगत, विश्वासगत, शास्त्रगत रूढ़ियों को, परंपरा से माया जाल को बुरी तरह छिन्न भिन्न किया। एक और वे पंडितों की खरी खोटी सुनाते हैं और दूसरी ओर मुसलमानों की कुटी आलोचना करते हैं। एक और मंदिर और तथा तीर्थों आदि की निरस्तता बताते। एक और मंदिर के तीर्थाटन आदि निरस्तता बताते और दूसरों मस्जिद और हज नमाज करते। वे पुकार उठते, अरे इन दोहन राह न पाई कि निरार्थक सिद्ध, हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। वर्णाश्रम व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि तुम किसी प्रकार का ब्राह्मण हो और तुम हो या हम किस प्रकार के शूद्र, हम किस प्रकार गणित रक्त हैं, तुम किस प्रकार का पवित्र दूध हो। उन्होंने यगुण रूप मानवीय आदर्शों की स्थापना की। कबीर जीवन काव्य भारत की मान्यता व्यापार की रूढ़ियों, पाखंडों, मिथ्याचार प्रति एक आलोचना। कबीर की शताब्दी के संकुचित चित्तवृत्ति को परिमार्जित कर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उदार बना दिया। ये उनकी विशेषता है। और अगला क्वेश्चन है, कबीरदास के काव्य सामाजिक चेतन का स्पष्ट कीजिए, अथवा कबीर की सामाजिक चेतन का स्पष्ट कीजिए। कबीर के सामाजिक चेतन, कबीर की साधना आध्यात्मिक होते हुए भी समाज के प्रति संवेदनशील हैं। वे भक्त, समाज सुधारक, युग नेता हैं जिन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से सामाजिक न्याय, समरसता की बात कही है। उन्होंने अपने युग की व्यापक अंधविश्वास, रूढ़ियों, सामुदायिक या धार्मिक कट्टरताओं, कर्मकांड, बाह्य मंडलों का हटकर विरोध किया। वे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक शोषण के मुक्ति दिलाने वाले समाज सेवी हैं। कबीर मानते कि समाज एक रूपता तभी संभव है जबकि समाज में जाति, वर्ग, क्षेत्र, वन भेद न हो। इसलिए कि समाज की एक रूपता तभी संभव है जबकि समाज में जाति, वर्ग भेद न हो। इसलिए कबीर ने जाति, वंश, धर्म, अधर्म, संसार, शास्त्रगत रूढ़ियों का माया जाल तोड़ने का प्रयास किया और जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भेजे सो हरि का होय कहकर मानव मात्र के लिए समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कबीर द्वारा प्राचीन धर्म मानव धर्म, विश्व धर्म है। कबीर विश्व बंधुत्व के प्रबल समर्थक, वर्तमान परिदृश्य में व्यापक विदेशी रूप विश्व के ग्रस्त तथा मानवता के रक्त पियासु मनुष्य के लिए कबीर की यह घोषणा की कि साईं सब जीव निश्चय रूप से नव मार्ग प्रदर्शक हैं। और अगला क्वेश्चन है, रीति शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए रीति काव्य की सामान्य व्यवस्था निम्नलिखित है।
रीतिकाल शब्द का अर्थ, रीति शब्द का अर्थ रीतिकाल का सामान्य से 1700 से 1900 माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति पद्धति पर लिखने की प्रवृत्ति के कारण इसे रीतिकाल कहा है। रीतिकाल के अधिकांश कवियों के रीति अर्थात रस, नायिका, भेद, नक, सिक, वर्णन, अलंकार, छंद इत्यादि काव्यों के आधार पर इसे रीतिकाल कहा है। रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति को रीति निरूपण लक्षण ग्रंथों का निर्माण ही है। तथापि विलासी राजाओं की विलास वृत्ति के तुरंत तुष्ट करने के लिए उन्होंने श्रृंगार प्रधान रचना भी लिखी है। अतः श्रृंगारकृत को भी रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति में स्थान दिया। रीतिकाल के अधिकतर कवि राज्य श्रेय में रहे हैं, अतः शास्त्रीय धातुओं के दान, पराक्रम आदि अलंकारिक वर्णन करने से उन्हें धर्म प्राप्ति होती है। अतः रास प्रसिद्ध उन्हें कवियों की प्रवृत्ति थी। श्रृंगारिता रीतिकाल की कवियों की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिता है। उन कवियों के श्रृंगार वर्णन एक और शास्त्रीय बंधनों की युक्त और दूसरी ओर विलासी शास्त्रीय दातों की प्रवृत्ति ने इसे उस सीमा तक पहुंचा दिया जहाँ अश्लीलता का स्पष्ट करने लगा। नायक नायिका के भेद निरूपण प्राय इसी अंतर्गत किया गया। वस्तुत इन काव्यों को वे दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ है जिसमें व्यक्ति की दृष्टि विलास के समस्त उपकरणों के संग्रहण की ओर रहती है। अलंकारिता रीतिकालीन काव्य में अलंकार की प्रधानता है। कविता सुंदरी के अलंकारों से सजाने में कवि क्रम के सार्थक समझते हैं। अलंकारों के प्रति उनका मोह अति प्रबल था। वे कविताओं में अलंकारों का सयास प्रयोग करते हैं। कैसो तो अलंकार विहीन कविता को सुंदर मानते ही नहीं, भले ही वे अन्य कितने ही गुणों का युक्त क्यों न हो। शास्त्रीय दाताओं की प्रशंसा रीतिकाल के अधिकांश कवि राज दरबारों में आश्रय प्राप्त थे। बिहारी देव, भूषण, सुदन, केशव, मितिरसा राम आदि सभी प्रसिद्ध कवि राज दरबारों से वृत्ति प्राप्त करते हैं। अतः यह स्वाभाविक था कि वे अपने सारथियों की प्रशंसा में काव्य रचना करते हैं। देव ने अपने सारदाता भवानी सिंह की प्रशंसा में भवानी विलास लिखा, जो सुदन ने भरपूर के राजा सुजान सिंह के प्रशंसा में सुजान चरित्र की रचना की। वीर रस प्रसिद्ध कवि भूषण ने शिवाजी प्रशंसा शिवा बानी की रचना की। शिवानी छात्र बंधुला की प्रशंसा में छात्रशाला दर्शन की रचना की। भूषण जैसे कविता द्वारा अन्य सारदातों की प्रशंसा अति युक्त हैं। और ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस बिरी को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें बालाजी क्लासेस बिरी। वहाँ क्लास की PDF और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का PDF उपलब्ध है और मॉडल पेपर भी उपलब्ध हैं।